नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। भारत 24 पर इस वक्त आप दहाड़ देख रहे हैं। करगिल विजय दिवस की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं और हमारे जाबाज सपूतों की शहादत को नमन। आज दहाड़ में संसद भवन में जो पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर दहाड़ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उस पर बहस होनी है। संसद भवन शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ सत्ता पक्ष, दूसरी तरफ विपक्ष। सत्ता पक्ष विपक्ष को हंगामे का जिम्मेदार बता रही है। विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा हुआ है, यानी कोई पीछे हटने को इस वक्त तैयार नहीं है। विपक्ष ने अपने तरकश से एक और ब्रह्मास्त्र निकाल दिया है। अविश्वास प्रस्ताव रूपी इस ब्रह्मास्त्र के जवाब में केंद्र सरकार क्या रणनीति अपनाती है, ये हम भी देखेंगे। लेकिन विपक्षी एकता के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव वो गोंद भी है जो उनकी एकजुटता के लिए बेहद जरूरी एलिमेंट साबित होने वाला है। यानी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के लिए सरकार को तो घेरने की योजना पर काम कर ही रहा है, अपने खेमे की एकजुटता का लिटमस टेस्ट भी करने वाला है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन 2024 के चुनाव से पहले एनडीए बनाम इंडिया का पहला टेस्ट मैच है, जिसमें दोनों गठबंधनों के पास मौका है, अपनी बात को संसद के जरिए देश तक पहुंचाने का मौका है। हालांकि संख्या बल के लिहाज से अगर देखिए तो इंडिया गठबंधन कमजोर दिख रहा है, लेकिन हौसला सातवें आसमान पर है। ऐसे में आज कुछ सवाल हैं जो दोनों पक्षों से पूछे जाने बेहद जरूरी है। पहला ये कि अविश्वास प्रस्ताव के पीछे का असल मकसद क्या है। दूसरा ये कि सरकार ने विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने पर मजबूर क्यों किया। तीसरा ये कि महिला सुरक्षा के सवाल पर राज्यों में बंटवारा क्यों। और चौथा, इंडिया पर निशाना क्या 2024 की बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। सवाल तो यह भी है कि विपक्ष ने मणिपुर मामले को शक्ति प्रदर्शन का हथियार क्यों बना दिया है। इसी मुद्दे पर आज आमने सामने की चर्चा होगी, फेस ऑफ होगा, और इसीलिए बहुत बड़ा पैनल नहीं, दो जाने माने डिबेटर, अपनी अपनी पार्टियों के प्रमुख और प्रखर वक्ता हमारे साथ यहां पर मौजूद है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया जी। भारत 24 में दहाड़ में पहली बार आप मेरे साथ शामिल हो रही हैं। शहजाद पूनावाला, एक बार आप से चर्चा इस पर हो चुकी है, लेकिन मैं चाहती हूं पहले वार पलटवार और उसके बाद देखें जरा किस में कितना है दम। कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा बाइक अचानक बंद करना, यह मेरा प्रिविलेज है। अब उस पर प्रिविलेज को धक्का मेरा अपमान हुआ है। भाई नो कॉन्फिडेंस उस पे लाते हैं जहां आपको उनकी बहुमत की संख्या पे कोई शंका हो। आपको यहाँ तो कोई शंका नहीं है, सदन का भी बहुमत है मोदी जी के पास और देश का भी बहुमत है मोदी जी के पास। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। सुप्रिया जी, पहला सवाल इस वक्त आपसे ही, नो कॉन्फिडेंस मोशन की क्या जरूरत आन पड़ी? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आज कारगिल दिवस है और जिन जाबाजों ने इस देश के लिए सुप्रीम बलिदान दिया है उनका हमको शत शत नमन है। उन्होंने हमारी सरहद को, हमारी भूभागीय अखंडता को एकजुट रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। लेकिन जब कारगिल की बात करते हैं तो शर्म आती है ये कहते हुए कि 84 दिन से जलते हुए मणिपुर में जो भयावह हैवानियत का एक वीडियो सामने आया, और ऐसे एक नहीं सैकड़ों वीडियो हैं, यह कहना वहां के मुख्यमंत्री का है। उस वीडियो में जिस औरत के स्तनों को और उसकी योनि को छूकर उसको नंगा परेड कराई जा रही थी और उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, वो कारगिल के योद्धा की पत्नी थी। सोच सकते हैं आप,
एक कारगिल के योद्धा की पत्नी के साथ इस देश में यह बर्बरता हुई और 78 दिन तक मणिपुर में पुलिस की कार्रवाई कुछ नहीं हुई। मणिपुर के मुख्यमंत्री चुप रहे, गृह मंत्री वहां पर 4 दिन रहकर भी आ गए, उनको ना तो इसके बारे में पता चला तो वो भी चुप रहे, और प्रधानमंत्री के पास सारा तंत्र होने के बावजूद उनको इसकी भनक ही नहीं लगी। आप ये मान सकती हैं, आज हम कारगिल के योद्धाओं को शत शत नमन कर रहे हैं। जो कारगिल का योद्धा मणिपुर में जो कह रहा है मैंने कारगिल में इस देश की रक्षा करी लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, क्या आज ये देश हाथ जोड़कर उस व्यक्ति से, उस जाबाज से, उस शूरवीर से माफी मांगने को तैयार है? क्या प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर उससे यह कह सकते हैं मैं 78 दिन चुप रहा लेकिन मैं 36 सेकंड बोलूंगा और उस पर मैं ओछी गंदी राजनीति बाकी राज्यों का नाम लेके करूंगा? क्या बाकी राज्य 78 दिन से जल रहे थे? क्या बाकी राज्यों में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है? क्या बाकी राज्यों में अपराधी पुलिस के संरक्षण से भाग जाते हैं? क्या बाकी राज्यों में मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है, नौटंकी करता है रेजिग्नेशन की, और अब कहता है अगर मुझे शीर्ष नेतृत्व कह दे तो मैं रेजिग्नेशन करूंगा? इस देश का सदन, और यह अंतिम बात मैं कहती हूं, इस देश का सदन इस देश का प्रतिबिंब है और देश के सदन में देश के नेता सदन प्रधानमंत्री का बोलना जरूरी है, क्योंकि मणिपुर को यह आभास होना चाहिए कि हम एक स्वर में उनके साथ खड़े हैं। कारगिल के उस योद्धा को हमें विश्वास दिलाना है कि आपके बलिदान को हम नमन करते हैं और आपकी पत्नी के साथ जो हुआ उसके लिए हम शर्मनाक हैं, शर्मिंदा हैं, और वो ऐसा कभी नहीं दोबारा होगा। तो क्या ये हम सदन में नहीं कहना चाहिए? क्या हम सदन में ये नहीं कह सकते? तो सुप्रिया जी, आप ये कह रही हैं कि मणिपुर वो आखिरी कील थी जिसकी वजह से अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना ही पड़ा है। शहजाद पूनावाला आपने सुना, वो कह रही हैं कांग्रेस और इंडिया ये दोनों अब ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए और इस पूरे मसले पर बात रखें। मैंने देखिए बहुत ही पेशेंस के साथ बातें सुनी है, तो मेरी भी बातों को पेशेंस से सुना जाए। आज अच्छी बात है कि सुप्रिया जी ने शुरुआत में ही कारगिल विजय दिवस के लिए हमारे सारे शूरवीरों को नमन किया, परंतु 2004 से 9 के बीच जब यूपीए की सरकार आई तो पहला फतवा जारी करके कारगिल विजय दिवस के कॉमेमोरेशन को बंद कर दिया गया। आज के मौजूदा मंत्री राजीव चंद्रशेखर को खड़े होकर पार्लियामेंट में उन सरकार को चेताना पड़ा, तब जाकर ये लोग जो अपने नाम में तो I.N.D.I.A की ब्रांडिंग लगाते हैं परंतु चरित्र इनका एंटी इंडिया किस प्रकार से है, तो आज सुप्रिया जी ने पहले ही वाक्य में अपनी यूपीए की एंटी इंडिया थॉट प्रोसेस का उजागर करने का काम किया। तो मैं उनको हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये तो उनसे एक्सपेक्टेड ही है सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने का। अब देखिए आते हैं बात पर कि देखिए असलियत में तो मैं हमेशा यही कह रहा था ना, आखिर उतर ही गया वो नकाब और दिख गई सारी असलियत। मन में था मुद्दों का ख्वाब पर अंदर थी केवल और केवल मोदी के खिलाफ कोरी नफरत। ये मोदी की नफरत ज्यादा जरूरी है, मणिपुर इनके लिए आवश्यक नहीं है, इसीलिए चर्चा से भागने का कितना पैंतरा आजमाया गया। आप देखिए रूबिका जी, एक के बाद एक बताता हूं। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वीडियो तब आया नहीं था, हमने कहा मणिपुर पर चर्चा हो, इन्होंने स्वीकारा। बीएसी में तय किया गया फॉर्मेट ऑफ चर्चा, संसद में पहुंचते हैं हंगामा करना शुरू कर देते हैं, वहां पर रूल का बहाना बनाते हैं। मतलब सोचिए चर्चा अहम नहीं है, रूल जरूरी है। कहा जाता है भारत की बेटियों पर चर्चा हो जाए तो कहते हैं राजस्थान पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। राजस्थान के मंत्री राजस्थान की विधानसभा में चर्चा करना चाहते हैं तो वहां से उनको हटा दिया जाता है, मार दिया जाता है, बोला जाता है कि आप यहां से मत बात कीजिए, यहां पर आपको बात करने की अनुमति नहीं है। फिर आखिरकार आज आकर वो क्या कह रहे हैं? देखिए एक तरफ तो कहते हैं रूबिका जी कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? सेंटर का रूल होता है, मोदी जी का रूल एक प्रकार से होगा, और दूसरी तरफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वही सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ लाते हैं। मतलब कंफ्यूजन भी देखिए और अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स भी देखिए, हिपोक्रेसी और शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट भी देखिए कि अब आ गए हैं असली मुद्दे पर कि हमें तो मणिपुर से नहीं, मुद्दों से नहीं, मोदी से प्रॉब्लम। और वैसे तो रूबिका जी आपने देखा होगा, वायरल वीडियो है, 2018 में ही मोदी जी ने बता दिया था कि 2023 में भी आप ही को अवसर मिलेगा ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का, उस समय तैयारी करके लाना। पर तैयारी क्यों नहीं है, मैं आपको 2 वाक्य में कह देता हूं पूरी बात। पहले तो जिनका खुद के एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं बचा, कभी अधीर रंजन चौधरी तृणमूल कांग्रेस को डिक्टेटर कहते हैं, कभी एचडी जिस प्रकार से इन्हीं के 30 एमएलए कर्नाटका में इन्हीं की सरकार के खिलाफ अविश्वास जताते हैं, कभी डीके शिवकुमार सिद्धरमैया में अविश्वास जताते हैं, कभी गुडा जी गहलोत जी में अविश्वास, कभी गहलोत जी
पायलट में अविश्वास जताते, तो ये तो इनके कुनबे में और अपनी पार्टी में विश्वास नहीं रख पाए। अब जनता ने जिनके प्रति अविश्वास पारित कर दिया है मोशन, वो लोग अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। परंतु मेरा एक ही सवाल है, सुप्रिया जी बताइए कि आज आपने इतनी बड़ी बातें की, ये बाड़मेर, क्योंकि रूबिका भी राजस्थान से ही है, ये बाड़मेर की कल की घटना है, निर्वस्त्र की गई आदिवासी महिला, रेप किया गया, अभी तक क्या कार्रवाई हुई बताइएगा जरूर। ये 3 साल, ये माइनर बच्ची, 3 गैंग लोगों ने गैंग रेप किया, अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, बताइए कब होगी इस पर चर्चा। और आपकी खुद की विधायक कहती है कि वहां पर तो मैं स्वयं सेफ नहीं हूं, बाकी महिलाओं का क्या। और आपके मंत्री जब उठकर कहते तो मंत्री को हटा दिया जाता है। ये वो 3 साल पहले निर्वस्त्र करके दलित महिला के साथ गैंग रेप किया गया। सुप्रिया जी, इस पर पुलिस ने पूरी कोशिश की इस केस को दबाने की। आप कह रहे हैं ना पुलिस का रोल क्या रहता है आपके स्टेट्स में, और बाकी सब छोड़ दीजिए। आपके मुख्यमंत्री तो कहते हैं गहलोत जी कि 50% रेप के केस फेक होते हैं। अब बताइए, महिला का एफआईआर दर्ज हो जाए तो मुख्यमंत्री बचाव करते हैं। और विडंबना की बात तो यह है कि इस प्रदेश में, राजस्थान में, वो मंत्री कायम है अपनी जगह पर जो कहता है कि महिलाओं के साथ बलात्कार होना लाजमी है, मर्दों का प्रदेश है, परंतु जो आवाज उठाता है उसको बाहर हटा दिया जाता है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं सुप्रिया जी, बाकी सब छोड़ दीजिए, आप एक महिला है, मालदा में 2 आदिवासी महिलाएं निर्वस्त्र की गई, ममता दीदी आकर कहती है फेक वीडियो है। यह है वो बयान शर्मनाक टीएमसी का जो आपकी साथी हैं। जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देख रहे हैं? कपड़ा जितना भी निकला है उसको राजनीतिक दृष्टि से क्यों देखने? मतलब कि निर्वस्त्र होने के अब 2 प्रकार है। यदि निर्वस्त्रीकरण बंगाल में हो 2 महिलाओं की, यदि निर्वस्त्रीकरण राजस्थान में हो, तो उस पर बेटियों के बारे में कुछ नहीं बोलना है। बाकी सब तो छोड़ दीजिए, आप चर्चा से भागते हैं। सुप्रिया जी, आप अपना या राहुल जी का एक ट्वीट बता दीजिए, बंगाल में मालदा में जो आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया। सुप्रिया जी, इस बात का जवाब दीजिए कि महिलाओं को सरहद में या उनके खिलाफ हो रही हिंसा को सरहद में क्यों बांटा जा रहा है? इन्होंने 3-4 वो तस्वीरें दिखा दी, क्या वो कम है तस्वीरें, या उनके खिलाफ जो हिंसा हुई है वो कम है? मणिपुर में जो हिंसा हुई है, इसे तौलने क्यों लगते हैं? और दूसरा जो आज का महत्वपूर्ण सवाल है सुप्रिया जी, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का मकसद क्या है? जैसा शहजाद पुनावाला आरोप लगा रहे हैं कि असल बहाना, ये तो बहाना है, असल मकसद मोदी को हटाना है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूं, मणिपुर वाकई में घावों से भरा हुआ है। यहां पर आकर कविता शायद आप पढ़ सकते हो, मैं इतनी जरूरत भी नहीं कर सकती हूं। उन 32 लाख लोगों का दर्द हम लोगों ने देखा है, जो 60,000 लोग राहत कैंपों में पिछले 3 महीने से रह रहे हैं। उसके बारे में मैंने नहीं, वहां की गवर्नर ने कहा है कि त्रासदी है, भयावह है। मैंने शीर्ष लोगों को बता दिया, लेकिन अभी कुछ किया नहीं गया है। मैंने नहीं कहा है वहां पर राज्य प्रायोजित हिंसा है, ना इंडिया ने कहा है ना हमने कहा है। वहां पर राज्य प्रायोजित हिंसा हो रही है, ये आपके विधायक बोल रहे हैं। आपके एक विधायक को इस कदर घायल कर दिया गया कि वो लकवा मार गया और वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं। उनकी बातें सुनिए ना, हमारी बात मत सुनिए, अपने विधायकों की सुनिए। राज्यपाल जो कभी आपकी एमपी होती थी उनकी बात सुनिए, वहां के लोगों की बात सुनिए। वहां पर जाकर किसी को तो गले लगाइए, किसी के तो आंसू पोंछिए, किसी को तो ये बताइए कि हम उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी गए थे ना वहां पर, सबसे मिलकर आए, सारे समुदायों से मिले और शांति की अपील करी, और आकर क्या कहा कि शांति ही एकमात्र हल है। ये मेरा बलात्कार और तेरा बलात्कार में आप इस डिबेट को खत्म करना चाहते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और ना मैं ऐसा कर सकती हूं। लेकिन रूबिका जी, आपने मुझसे अविश्वास प्रस्ताव पर पूछा, और मैं जो आपने बाकी रेप की सरहद की बात करी उस पर जरूर बताऊंगी। इस देश का एक चुना हुआ प्रधानमंत्री है, वो लोकसभा में नेता सदन है। जब वो अमेरिका की सदन में बोलना चाहता है तो बहुत खुश होता है, बहुत उत्साहित होता है, लेकिन अपनी सदन में बोलने से वो भागता है। क्यों? सत्र चल रहा है, आप परिसर में 8 मिनट 25 सेकंड का भाषण देंगे, 36 सेकंड इस पर बोलेंगे मणिपुर पर और आगे बढ़ जाएंगे। हाँ। आपको नहीं लगता कि देश की प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है कि 3 महीने से जल रहे मणिपुर पर वो सदन में आकर कोई वक्तव्य दे? सदन क्या है? उठाईगिरी का चूल्हा है सदन? अरे सदन इस देश का प्रतिबिंब है, जहां पर प्रतिनिधि इस देश की जनता चुनकर भेजती है। आपके भी हैं, हमारे भी हैं। उनके माध्यम से हमें एकजुट, एक स्वर में होकर मणिपुर को एक संदेश देना है। लेकिन नेता सदन नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? कभी राजनाथ सिंह बोलेंगे, कभी अमित शाह बोलेंगे। मैं अमित शाह जी से 2 सवाल पूछना चाहती हूं। आपसे बहस कैसे की जा सकती है? आप तो मणिपुर 4 दिन को रहकर आए,
आपको इंटेल नहीं मिली थी कि ऐसा भयावह घटना हुई है? और अगर इंटेल मिली थी तो आपने उस पर कुछ क्यों नहीं किया? आप अपने उस एमएलए को क्या बताएंगे जो राज्य प्रायोजित हिंसा कहता है? आपका मुख्यमंत्री कहता है ऊपर से आदेश हो तो रिजाइन कर दूंगा। आप रिजाइन क्यों नहीं करा रहे उससे? आपने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें मणिपुर का मुख्यमंत्री तक शामिल नहीं था। मुझे तो इन बातों का जवाब चाहिए ना होम मिनिस्टर से। प्रधानमंत्री से ये देश अपेक्षा करता है कि आप देश बाकी विदेशों के सदन में बोल के खुश होते हैं, अपने सदन में बोलिए। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूरोप में, यूके में, अमेरिका में, वहां के सदनों में मणिपुर की चर्चा होगी, वहां पे बैठकर सुप्रिया जी, वहां के जो विपक्ष ये कह रहा है कि गृह मंत्री का काम है सुरक्षा को लेकर, तो आप मोदी को क्यों यहाँ पर सदन में बोलने के लिए बार बार ये दबाव की राजनीति क्यों? एक सेकंड, ये सवाल का जवाब 20 सेकंड में सुप्रिया जी, फिर मैं जवाब लेती हूँ शहजाद पूनावाला से। रूबिका जी, मुझे अचंभा होता है और मुझे बहुत अचंभा होता है कि यह सवाल मीडिया पूछ भी रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों बोले। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है ना, वोट मोदी जी के नाम पर पढ़ के आपने सरकार बनाई है ना। कोई कुछ डाउट नहीं है। नैतिकता है, कुछ मर्यादा है, कुछ संवेदनशीलता है, कुछ जवाबदेही है इस देश के लिए। कोई जवाबदेही है मणिपुर के लिए? मणिपुर में जाकर कहते थे पहले की सरकारों ने बर्बाद कर दिया, कोई सुन नहीं रहा। अब तो आपने मणिपुर को गूंगा बहरा करके छोड़ दिया, आप नहीं सुन रहे। मुझे बताइए, नैतिक जिम्मेदारी सुप्रिया सुनीत कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिक जिम्मेदारी। कहाँ है जिम्मेदारी? सवालों के जवाब अमित शाह देंगे, लेकिन नैतिक आधार पर पीएम को सदन में बोलना चाहिए। रूबिका जी, जितना आपने लंबा समय उनको दिया, मुझे भी देना। और इसीलिए तो आप दोनों को ही बुलाया सर, ताकि तू मैं ना हो, दर्शकों को समझ में आ सके। मैं उतना ही वक्त आपको भी दूं। धन्यवाद। रूबिका जी, शुरुआत में सुप्रिया जी ने गवर्नर के वक्तव्य का जिक्र किया। ये जाना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। मणिपुर पर जो हमें यहाँ पर बैठकर लेक्चर देने का काम सुप्रिया जी कर रही हैं, कम से कम ये बता दे कि राजस्थान में एक मंत्री ने विधानसभा में जब अपनी ही सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया तो आपने उसे 6 घंटे के भीतर लात मारकर मंत्रालय से हटा दिया। और यहां पर बैठकर वो उनको ज्ञान दे रही हैं जिन्होंने ना चुप रहने का ना निष्क्रिय रहने का काम किया। ये है दिव्या मदेरणा। उन्होंने न केवल ये बोला कि मैं असुरक्षित हूं, परंतु आप ये जानती होंगी रूबिका जी, आप राजस्थान से आती हैं, रोहित जोशी जो महेश जोशी का बेटा है, उसने बलात्कार किया, उसके ऊपर बलात्कार का एक एफआईआर राजस्थान में नहीं हुआ। दिव्या मदेरणा ने कहा कि राजस्थान में मंत्री के बेटे पर एफआईआर तक नहीं होगी। और ना सुप्रिया जी ना राहुल गांधी का एक वक्तव्य, एक ट्वीट आया, बताइए कि राजस्थान की उन करोड़ों महिलाएं, मालदा और बंगाल की करोड़ों महिलाएं, हम तो कह रहे हैं ना, आपने अभी कहा पार्लियामेंट देश के लोकतंत्र का प्रतिबिंब है, तो देश की सभी महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय पर चर्चा क्यों ना हो देश के लोकतंत्र के मंदिर पर? परंतु मेरी बात आने दीजिए। अब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जवाब रह जाएगा। पहले मैं गुड़ा जी पर और मदेरणा जी पर जवाब, उनको लंबा समय दिया, 30 सेकंड का लूंगी ना, ताकि जवाब तो मिल जाए, वरना जवाब खो जाएगा। 30 सेकंड सुप्रिया सुनीत जी, गुड़ा पर जिनको आपने बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया अपनी पार्टी से, उस शख्स ने तो महिलाओं को लेकर ही बात कही थी ना, क्यों ऐसा किया आपने? पहला सवाल। और दूसरा आपने सुना है, मैं रिपीट नहीं करूंगी, मदेरणा को लेकर। मैं आपसे एक सवाल काउंटर पूछती हूं। आपको लगता है कि राजस्थान, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, किसी की भी सिचुएशन मणिपुर से कंपेयर की जा सकती है? क्या राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है? क्या राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहता है कि एक नहीं सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं? क्या राजस्थान की पुलिस की गिरफ्त से चले जाते हैं अपराधी और ऐसा अपराध कर देते हैं? क्या राजस्थान में 78 दिन से न्याय कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है? क्या राजस्थान का गवर्नर वहां पर कह रहा है कि मेरे हाथ से बात निकल चुकी है, त्रासदी है? चूंकि आप सवाल पूछ रहे हैं, रेप वर्सेस रेप, बलात्कार वर्सेस बलात्कार की गंदी राजनीति सुप्रिया जी, बंद कर समय दीजिए। मेरा था, आपने 30 सेकंड इनको दिया, अब मुझे मेरी बात पूरी करने प्लीज दीजिए। फिनिश करने दीजिए। नहीं, ये फिनिश नहीं, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया। मैंने सिर्फ 30 सेकंड दिए थे सुप्रिया जी, मैंने 30 सेकंड उसका मेरा समय बाकी है, अभी पहले मेरी बात हो जाने दीजिए। देखिए, आपने अच्छा किया कि आईना दिखा दिया जनता को कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है। कांग्रेस पार्टी आज ये कह रही है कि जिस प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत कहते हैं कि बलात्कार हुआ, बलात्कार की रिपोर्ट निकली और बलात्कार हुआ ही नहीं, ये कह देना है,
और जो व्यक्ति वहां पर खड़े होकर बात रखता है तो उसको मंत्रालय से हटाना है, और उस व्यक्ति को रखना जरूर है, शांति धारीवाल को, जो कहता है मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार हो जाएगा राजस्थान में। मतलब कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है एज पर शांति धारीवाल। उस पर सुप्रिया शिनेत कहती हैं रेप बनाम रेप क्यों हो रहा है। हम कहां कह रहे हैं रेप बनाम रेप, आप कह रहे हैं केवल मणिपुर और बाकी महिलाओं की कोई चर्चा नहीं। हम कह रहे हैं मणिपुर ही नहीं बल्कि तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सारे देश की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है उस पर सदन में चर्चा हो। भाग गई, एक जवाब ना दिया, ना बताया क्या एक्शन होगा, ना बताया क्या स्टेटमेंट निकला। अब आते हैं दूसरी बात पर। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट चाहिए, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट चाहिए, मुझे इसका पूरा जवाब देने दीजिए। रूबिका जी, 8000 घटना हुई थी मणिपुर में और नॉर्थ ईस्ट में मनमोहन सिंह के कालखंड में। 120 दिन का बंद, सबसे लंबा इतिहास का बंद। मुझे मनमोहन सिंह के 3 ऐसे स्टेटमेंट पार्लियामेंट के भीतर बता दो जो उन्होंने उस समय पर सबसे लंबे चलने वाले बंद, जिसमें ये सारे घटनाक्रम, जिसमें कि हजारों लोग मारे गए, उसमें एक भी दिया हो। दूसरी बात, मैं केवल ये नहीं कह रहा हम उनकी तरह है नहीं, हम तो अलग है, इसलिए हमने चर्चा। अब मैं आपको कॉपी कर रहे हैं? नहीं, कॉपी नहीं कर रहा हूं, उसका मैं आपको प्रॉपर प्रूफ देता हूं। इन्होंने कौन से रूल में चर्चा मांगी थी अब तक बिफोर नो कॉन्फिडेंस मोशन? 267, यह है 267 का रूल। 267 के रूल में रूबिका जी, मैं और सुप्रिया को, आपको और सुप्रिया को चुनौती देता हूं। यह रूल का मतलब है कि विपक्ष अपने मुद्दे को इतना जरूरी समझता है कि वो सदन की कार्रवाई को स्थगित करवाकर अपना विषय रखना चाहता है, इसमें सरकार का पहला स्टेटमेंट आए। ऐसा कहां प्रावधान है? इन्होंने जो रूल साइट किया उसमें पॉसिबल ही नहीं था कि सरकार पहले अपना वक्तव्य रखे। तो ये 267 के रूल में चर्चा भी चाहते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, पहला वक्तव्य सरकार का हो या प्रधानमंत्री का हो। वो कैसे पॉसिबल है जिस रूल में आप चाह रहे हैं? इसीलिए हम कह रहे थे ना रूल की आपको जानकारी है, ना आपको चर्चा में कोई इंटरेस्ट है, आपको केवल हंगामा खड़ा करना है। और सुप्रिया जी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे उम्मीद भी नहीं करता कि आप स्टैंड ले पाए। बंगाल में मालदा में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, उनका वीडियो भी है, मैं दिखा सकता हूं, बहुत अश्लील वीडियो है। नहीं, पर ऐसा एक सवाल नहीं, मेरा एक लास्ट 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, जो सुप्रिया शिनेत कह रही हैं 10 सेकंड कि देश के मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या उनको इस पर वक्तव्य, मैं महिलाओं को लेकर, उसी उनके प्रति हो रही हिंसा को लेकर, क्या उन्हें सदन में अपनी बात नहीं रखनी चाहिए? हाँ, बहुत अच्छी बात है। सदन कांग्रेस पार्टी के पारिवारिक फैंसी से नहीं, सदन रूल से चलता है। इन्होंने 267 में चर्चा मांगी थी, हाँ या ना रूबिका जी? हाँ, 267 का रूल मेरे सामने है, मैं आपके पटल पर रखता हूं, आप उसमें बता दीजिए सरकार को कहां पे मौका है यहां पर पहली बात रखने का। चाहे गृह, एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड पूरी हो जाने दीजिए, गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। दूसरी बात, कोई भी डिबेट या डिस्कशन या जो आंसरिंग ऑफ अर्जेंट इशू होता है पार्लियामेंट में, उसका फॉर्मेट ये होता है कि सदन में विपक्ष अपनी बात रखता है और जवाबदेही के लिए उस विभाग का मंत्री पूरी डिटेल के साथ जवाब देता है ताकि विपक्ष सेटिस्फाई हो। तीसरी बात, मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूं, सिर्फ एक सवाल, मुखिया की बात है ना, स्टेट का मुखिया हो, राज्य का मुखिया हो या देश का मुखिया हो, यहां पर जो आदिवासी महिलाएं निर्वस्त्र की गई, बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है मालदा का वीडियो फेक था, जैसे पुलवामा का किस्सा फेक था। मतलब पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे दिया। एज ए पार्टी फ्रॉम I.N.D.I.A, सुप्रिया शिनेत क्या मालदा का घटनाक्रम फेक था, हाँ या ना? एक का तो स्पेसिफिक जवाब दे दो। एक स्पेसिफिक जवाब। सुप्रिया जी, 267 रूल की बात हो रही है, उसमें कह रहे हैं कि पहले आकर सरकार को बोलने का प्रावधान नहीं है, पहले तो विपक्ष को बोलना होगा, और वो बकायदा पन्ना दिखा रहे हैं, उस रूल की डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। तो सदन में बैठे हुए सारे सांसद जो है वो पूरी तरह से मूर्ख है। एक यही विद्वान आ गए हैं लेकर सदन में जो बैठे हैं। ये भाषा है कि सांसदों को साला कहा जाए, नहीं सांसदों को साला कहा गया यहाँ पर। अरे स्लिप ऑफ टंग है शहजाद, मैं सारा कह रही थी, आपने साला कहा है सांसदों को, इसके लिए आप क्षमा होंगे। स्लिप ऑफ टंग है, नहीं स्लिप ऑफ टंग है भाई। मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि इस व्यक्ति को सब कुछ पता है और सदन में बैठे हुए जितने सारे सांसद हैं वो महामूर्ख हैं, वो उठाईगिरी के चूल्हे हैं। इनको भेज दीजिए सदन, ये चलाएंगे सदन, यहाँ खर्रा लेकर आ जाते हैं। सांसदों को क्या पता है, बेचारों को कहीं से आ गए, उनको ना नियम पता है ना कानून पता है। खरगे जी तो 10 बार के चुने हुए जनप्रतिनिधि है ना, वो खड़े होकर बोलते हैं और कहते हैं कि 50 एप्लीकेशन आपकी आई है रूल 267 के लिए, आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? जब मैं बोलना शुरू करता हूं मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। ये तो उनके आत्मसम्मान को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। एक व्यक्ति है, सांसद है, नेता प्रतिपक्ष है, उसको आप बोलने नहीं देते हैं। ये आपने संसद की कार्रवाई करी हुई है। और एक बात की 100 बात है, देखिए एक बात का जवाब दीजिए,
आप भी दीजिए, भाजपा भी दे। क्या नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इस देश के सदन में बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, वो क्यों भाग रहे हैं? और मैं 2-3 बातें, क्योंकि लगातार राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की और यहां वहां की बातें हुई। इस देश ने पहले भी प्रधानमंत्री देखे, कोई आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री तो नहीं है मोदी जी। अब मैं आपको 2 वाक्य बताती हूं और करारा तमाचा पड़ेगा विपक्ष के प्रतिनिधि पर, और सुनिए ये बात ध्यान से। कोकराझार असम में हिंसा हुई थी पार्लियामेंट के 2012 में। मनमोहन सिंह जी रिलीफ कैंप गए, निकले अरे वहां से, मैडम, मीडिया को पार्लियामेंट में संबोधित आपने किया। बोला है ना, एक हफ्ते बाद आकर प्रधानमंत्री सदन ने में भी तो बयान बात दिया। रखी है मणिपुर पे। सदन में बयान दिया, बीच में मत बोलिए, चलिए बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। बोलने ओके, नहीं चलिए दूंगी। बोलिए, आप बीच में बोलिए, मत पूरा बोलिए। कीजिए, आप लंबा ये बोलिए, मुझसे ज्यादा संवेदनशील बोलिए, मामला आपको है, ये पता होना ये चाहिए। जाके उत्कृष्टता कहीं और किया करो। थोड़ा संवेदनशील मामलों पर बोलने सुप्रिया की जी, आप तमीज मेरी सीख क्लास कराओ। की टीचर नहीं है, ना औरतों इस की शो की अस्मिता लुट एंकर रही है, वो काम नंगी आपने घुमाई छोड़ जा दिया। रही आप औरतें। बोलिए, मैं आपका अरे बहुत आप सम्मान करता हूं, एक पर सेकंड मुझे आप इस दोनों प्रकार से रुकिए ना भाई, इतनी मत बढ़िया डांटिए। डिबेट चल रही थी, गए, इतनी उन्होंने बढ़िया रिलीफ डिबेट कैंप चल में रही थी। विजिट सुप्रिया जी किया, एक सेकंड उन्होंने फिर से दोबारा क्या बताइए, तरीका है विजिट हाँ करने दोबारा बताइए, हम ये नहीं क्या सुन पाए। तरीका है? आप कह रही हैं 2 एग्जाम्पल आप देने वाली हैं, दोबारा बताइए वो पहला उसके बाद मुझे एग्जाम्पल। मौका हाँ मैं मैं मौका 2 दूंगी। एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि ये देश कैसे चलना चाहिए चलिए और ये दीजिए। देश कैसे चलता है। हाँ, ये बताइए, एग्जाम्पल बताइए। देने जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं इस देश के, इसमें पहले भी प्रधानमंत्री रहे। 2012 में कोकराझार में हिंसा हुई, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहां गए, वहां जाकर रिलीफ कैंप में गए, मीडिया को संबोधित किया, एक हफ्ते बाद सदन में बयान दिया। 2012 दिसंबर में निर्भया का वो कांड हुआ, रूबिका जी आपको भी याद होगा और मुझे भी याद है। इस देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था उस कांड ने, क्योंकि हम सब सोचने को मजबूर थे कि एक अकेली लड़की के साथ ये 5 दरिंदे ये हैवानियत कैसे कर सकते हैं। सारा देश सड़कों पर उतर आया था, मीडिया सड़कों पर उतरा था, सवाल पूछता था, न्याय की गुहार लगाता था, और इस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि एक पिता होने के नाते और एक प्रधानमंत्री होने के नाते मैं आपका दर्द, आपकी पीड़ा, आपका 2 केसेस गुस्सा आपने समझता बताए, हूं, वो जायज है। 2 और मैं उदाहरण आपने चाहता बताए हूं कि आप प्रार्थना कीजिए। आपने अभी जो देखा, ऐसा ही कृत्य ये पार्लियामेंट में करते हैं। ये पार्लियामेंट के बाहर एक वादा करते हैं और पार्लियामेंट में आकर हर सेशन को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। इन्होंने महंगाई पे चर्चा मांगी थी, ले आए रफाल, रफाल पर मुंह की खानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने कोविड पर चर्चा मांगी थी, कोविड पर चर्चा के लिए हमने हाँ बोला तो इन्होंने पेगासस लाया, पेगासस पे सुप्रीम कोर्ट की खानी पड़ी। इन्होंने चर्चा मांगी थी बजट सेशन में अन्य मुद्दों की, आए बीबीसी के साथ, बीबीसी ने खुद स्वीकारा हमने टैक्स फ्रॉड किया है, परंतु बीबीसी करते हुए बजट सेशन को भी पंगु बना दिया और आज भी पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। अब मैंने क्या सवाल पूछा था, मैंने हमारी सम्मानित बहन सुप्रिया जी से पूछा था 8000 घटनाएं मणिपुर की हुई, वो मुझे कोकराझार का बता रही है। उनको ये भी नहीं पता कोकराझार मणिपुर में नहीं होता, कोकराझार असम में है। मणिपुर में 120 दिन का बंद चला, बलात्कार, बंदूक, बम चले, उस विषय पर मैंने मनमोहन सिंह जी का पार्लियामेंट के भीतर का बयान पूछा तो कोकराझार और निर्भया पर बयान सुनाने लगी। ये डबल स्टैंडर्ड। मैंने ममता बनर्जी ने मालदा के विषय को फेक कहा है, शशि पांजा का बयान सुनाया, उस पर नो जवाब। ये हमारे गवर्नर ने क्या कहा ये बता रही थी, पर उनके मंत्री ने राजस्थान पर बात रखी, उस पर नो जवाब। इनकी विधायक ने कहा है कि बेटे पर एफआईआर नहीं हो रही मंत्री के, नो जवाब। अब उन्होंने माइक बंद करने की बात की खड़गे जी की। भाई माइक बंद हुआ नहीं हुआ इसके बारे में तो राज्यसभा के चेयर और सेक्रेटेरिएट ने बताया, ये तो उन्होंने राहुल गांधी के समय पर भी आरोप लगाया था। पर ये सुनिए, मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। मैं आज केवल सुप्रिया जी से, और मैं सुप्रिया जी का अभी भी बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बहुत ही क्षमतावान व्यक्ति है। सुप्रिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये तो आप ही का आज भी साथी है, इसको पार्टी से आपने निकाला नहीं है। वो कह रहा है कि लात घूसे मारे, आप तो आरोप लगा रही, जो आरोप हमेशा झूठ साबित होते, ये तो कह रहा है। एक सेकंड, मेरी 10 सेकंड और बात हो जाएगी। मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपना नाम I.N.D.I.A रखा है, मतलब पूरा इंडिया की चिंता आपको है। इंडिया में मालदा आता है, मालदा के बारे में ममता दीदी कहती है फेक वीडियो है, कितने कपड़े निकले, इस पर एक स्टैंड पार्टी का बता दीजिए आप। ओके सुप्रिया श्रीनेत 2 मिनट अनइंटरप्टेड।
और मणिपुर की घटना बता दीजिए 2 कि मिनट कब मनमोहन सिंह बोले थे। अब आप सुनेंगे, इंडिया अब में आप सुनेंगे। मणिपुर भी है और मैं दोबारा से निर्भया की घटना का जिक्र करूंगी। बिल्कुल। और इसलिए करूंगी जिक्र क्योंकि इस देश को सुनना जरूरी है। 2 प्रधानमंत्रियों, 2 सरकारों, 2 विचारधाराओं में अंतर। 2012 का निर्भया का रेप जिसने इस देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था, और मेरे और आप जैसे लोग सोचते थे कि 5 आदमी एक अकेली लड़की के साथ वो दरिंदगी कर कैसे सकते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस ने तब उंगली उठाकर नंगा नाच नहीं किया था सत्ता का, और भाजपा शासित प्रदेशों पर उंगली नहीं उठाई थी। इस देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था और कहा था आपका गुस्सा, आपका दर्द जायज है, 3 बेटियों का पिता हूं, समझता हूं, निर्भया और उसके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था हिंसा की कोई कार्रवाई मत कीजिए, हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है, शांति की अपील की थी। इस देश के प्रधानमंत्री और सोनिया जी निर्भया के परिवार के टच में रहे, उसको सिंगापुर इलाज के लिए भेजा, और दुर्भाग्यवश जब उसकी मौत हो गई तो 2:30 बजे रात को एयरपोर्ट के टारमैक पे इस देश का प्रधानमंत्री और यूपीए की अध्यक्षा खड़े रहे, एक बेटी के सम्मान में, आधी आबादी के सम्मान में। इस देश का मीडिया सड़कों पे उतर के न्याय मांगता था, और मैं सम्मान करती हूं इस बात का। इस देश के लोग न्याय मांगते थे, आज भी मांग रहे हैं, लेकिन वही लोग पूछ रहे हैं कि बलात्कार वर्सेस बलात्कार, मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलोगे, कभी मालदा, कभी राजस्थान, कभी छत्तीसगढ़ जाओगे। 3 महीने से इस देश का एक राज्य जल रहा है, और अब वो आग, वो चिंगारी बगल वाले मिजोरम में पहुंच रही है। हम पर सवाल उठाने से पहले 2 लोगों का जवाब दे दो। एक अपने उस विधायक का जो कहता है राज्य प्रायोजित हिंसा है, आपका विधायक है, और एक अपने उस विधायक का जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, मणिपुर की हिंसा की वजह से लकवा मार गया है, पड़ा हुआ है बिस्तर पर। और एक जवाब दे दो वहां की राज्यपाल का। शर्म करो, ये बलात्कार वर्सेस बलात्कार नहीं है, ये मणिपुर का, ये इस देश की बेटियों का, ये कारगिल के योद्धा की पत्नी के आत्मसम्मान की लड़ाई है। और तुम्हारी चुप्पी और गंदी घिनौनी राजनीति दिखाती है कि अभी भी सिर्फ ट्रोल बनना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारे लिए बेटियों का न्याय, मणिपुर के लिए न्याय जरूरी नहीं है। मणिपुर सबसे शर्म महत्वपूर्ण आनी चीज। चाहिए ऐसे लोगों को। मणिपुर जल रहा है 3 महीने से। आज अगर हमें शर्म सेंटर में नहीं कुछ बोलेंगे। है तो मणिपुर, और ठीक है। कुछ नहीं है। शहजाद पूनावाला, जी। जवाब दीजिए। अब इस पूरे वक्तव्य की शुरुआत इन्होंने निर्भया से की, मैंने नहीं की, इन्होंने की। करेक्ट, यस और नो? एब्सोल्युटली। इन्होंने कहा हम निर्भया पर बड़े संवेदनशील थे। यह बयान है शीला दीक्षित का, पढ़कर सुनाता हूं। निर्भया केस ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इतनी चर्चा क्यों आवश्यक है? देख लीजिए रूबिका जी, थोड़ा सा इस साइड भी देख लीजिए, झूठ नहीं बोलता। ये देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, यहां पे काम करती थी मैडम टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्रुप में, ये हमें बताएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज सवाल मणिपुर की, बिल्कुल हमने एक स्वर में मणिपुर को कंडेम किया है। प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता कहता है कि 140 करोड़ लोगों का शर्म से सिर झुका है मणिपुर पर मुझे एक बात बता दीजिए कि जब आपके मुख्यमंत्री कहे 50% केस बलात्कार के फेक होते हैं, जब आपके मुख्यमंत्री निर्भया पर कहे कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लॉक किया जा रहा है, जब आपके सो कॉल्ड इंडिया की मुख्यमंत्री कहे कि ये फेक वीडियो आदिवासी महिलाओं का, तो आपका सिर झुकता है कि नहीं शर्म से? और आपको अगर पूछा जाता है कि दिव्या मदेरणा, आपकी विधायक कहती है कि महेश जोशी के बेटे पर एफआईआर क्यों नहीं हुई 3 साल से, तो उसका जवाब नहीं देना है। महिलाओं को आप देश में बांटेंगी सरहदों पर। आप ही ने तो कहा था ना यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया, तो यहां पर वो लॉजिक क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? यही तो स्टेट बना रहे ना इंडिया को। बंगाल से इंडिया बनता है, मणिपुर से इंडिया बनता है, राजस्थान, पंजाब, इन्हीं से तो इंडिया बनता है जी, राहुल गांधी के हिसाब से। तो अब क्या कहेंगे? नहीं, मणिपुर पर तो बलात्कार और निर्वस्त्रीकरण पर सुप्रिया शिने चीख चीख कर बोलेंगी, परंतु वही सुप्रिया शिने म्यूट हो जाएंगी जब उनके नेता आज की तारीख में बयान दे रहे हैं। बताइए मालदा का बयान कब आया ममता दीदी की तरफ से? कब आया शशि पांजा का बयान? पूरा शो निकल गया। आपने सांसदों के विषय में क्या बोला, आपने हमारे विषय में क्या बोला, पर आपके मुख से एक शब्द मालदा के अपराधियों के लिए नहीं निकला। आपके मुख से एक शब्द उस बलात्कारी रोहित जोशी के लिए नहीं निकला। आपके मुख से जवाहरलाल मीना, जिसका बेटा एक दलित बच्ची को निर्वस्त्र करके ऑब्सीन वीडियो बनाता है, बलात्कार करता है और केस नहीं होता, उसके मुंह के, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला।
यहाँ तो पर आप आकर मुझे ये लेक्चर देना बताइए। है। और मुझे बता दीजिए निर्भया नहीं, का आप इन्होंने मेरी जिक्र बात किया। सुनिए, आप मेरी एक बात सेकंड, सुनिए। मैंने निर्भया सुन पर लिया। शीला दीक्षित के बयान के हाँ बारे में हाँ, बोले। उसी पर मैं जवाब मांगूंगी। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के स्टेट्स गिनाते रहेंगे, एक दूसरे के साथियों के राज्यों में हो रहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार गिनाते रहेंगे, तो असल में जिस बात को लेकर डिबेट होनी है वो कभी हो पाएगी? सुप्रिया जी, हो पाएगी वो डिबेट संसद में? लॉजिक की बात की जा रही थी ना, आपको कुछ लॉजिक सुना देती हूं, अपने दर्शकों को सुनने दीजिए। ये माननीय प्रधानमंत्री के बोल हैं, सुनने जरूरी हैं। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूछ रहे हैं। मणिपुर में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, उसके बाद मणिपुर को बर्बाद कर दिया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाब अब आपको देना पड़ेगा। जिम्मेदार कौन है? सरकारें आपकी हैं। और रूबिका जी, आपने जो मुझसे सवाल पूछा, मैं एक छोटा सा मेरा सवाल है, किसी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप राजस्थान पर डिस्कशन करना चाहते हैं? राजस्थान का नेशनल एवरेज कन्विक्शन का 48% है, नेशनल एवरेज 25% है। राजस्थान में 67 दिन में, बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए, काफी उद्देश्यता, काफी रंगापन कर चुके हैं, बीच में मैं मत किसी बोलिए। को एक्स्ट्रा टाइम मेरी बात, मैं किसी को एक्स्ट्रा टाइम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ रूबिका जी, फिर से आप रूबिका जी, मेरा सिर्फ एक छोटा अरे सा अभी तो सवाल आपने है, बात भारतीय खत्म जनता की, शहजाद पार्टी से पूनावाला भूल गए आप। आपसे है, अभी तो शीला आपने दीक्षित का जवाब पूरा मुझसे बयान। मांगा, उनको ना ना, एक्स्ट्रा रुक दे दिया। जाइए, रुक जाइए, आप रुकिए, दे दीजिए, कोई रुकिए, समस्या नहीं, हाँ, कोई समस्या नहीं, रुकिए 3-4 मिनट रुकिए बोलो। रुकिए रुकिए, लेट मी डिसाइड। नहीं, 3-4 मिनट बोलो। सुप्रिया जी, 3-4 मिनट बोल देंगे। एक छोटा सा 30 सेकंड का सवाल है, औकात और हैसियत हो तो इसका जवाब जरूर देना। औकात, ये कैसे इस गुंडा, देश के प्रधानमंत्री को साले, ये slip of tongue 78 नहीं, ये दिन slip लग of character गए है। मणिपुर पर बोलने के लिए। आप शब्दों का क्यों चयन ना नहीं कर- कीजिए। क्या गलत कह रही हूं मैं? औकात, एक मिनट, इसमें हैसियत, unparliamentary और क्या है? जिस अंदाज में मैंने आप बोल रही कौन हो से सकता है औकात वो और सामने हैसियत वाले को गलत शब्द परेशान होते करे। हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को एक भयावह वीडियो ही देखना बाकी था, उसके बाद 78 दिन चुप्पी तोड़ी। इस देश के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? 78 दिन से ज्यादा मणिपुर जलता रहा। बीरेन्द्र सिंह कहता है ऊपर वाले कहे तब इस्तीफा दूंगा। इस देश के इतने भयावह कांड के बारे में अमित शाह को पता नहीं था। 78 दिन वीडियो आने के बाद स्मृति ईरानी जगती है, 38 दिन तक एनसीडब्ल्यू कंप्लेंट पर बैठा रहता है। क्या बात करते हैं आप लोग? कुछ भी संवेदना, सारी कुछ भी बातें, नैतिकता, कुछ ठीक भी है। मर्यादा बाकी रह गई है, सब बेच खाइए। अब मुझे सत्ता इसका की जवाब लोलुपता दे में। दीजिए ये शहजाद बताइए पूनावाला। मुझे, मेरे अब शब्दों इसका के चयन पर जवाब बोलेंगे। जरूरी है। रूबिका जी, बिल्कुल ये नहीं है। बिल्कुल बात सही है। मेरी औकात ही क्या है, मेरी हैसियत ही क्या है? हमारी तो पार्टी ही चाय वालों की पार्टी है। हम तो पैदा ही हुए, मेरी माँ अपने पति को बहुत कम उम्र में खो चुकी थी, तो 6 साल की उम्र से हम ठोकरे खाते फिर रहे हैं। हमारे बाप सांसद नहीं रहे। हमारी औकात क्या है? हम किसी की परिवारवाद की गोद में पैदा नहीं हुए, तो मेरी औकात क्या है? रूबिका जी, एक सिंगल मदर का बेटा हूं मैं, मेरी औकात हो ही क्या सकती है? मैं अपनी बात जब आप गलत थे तो मैं उनके रूबिका जी, मैं केवल आपसे जब आप 30 गलत थे सेकंड तो मांगता आपको हूं। बोलूंगी, अगर वो गलत थी तो उनको बोलूंगी। आप दोनों मैंने को केवल मैंने उनको हमेशा सम्मान डिबेट दिया, करते दोनों हुए का देखा है, क्यों आप लेकिन आज कहते आपको हैं हो कि क्या देखा? गया मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों इतना ओवर आप ड्रामेटिक सारे मामले को कर रहे हैं? दोनों तरफ से यही हो रहा है, मैंने कभी नहीं देखा है। इतने बढ़िया दोनों लॉजिक देते हैं। आप अपनी अपनी बात रखिए ना। शहजाद पूनावाला लगातार आप कह रहे हैं मैं बात रखूं, मैंने बात नहीं किया है, रखूं। आप रखिए ना वापस बात अपनी। लीजिए। किसी ने मना किया है आपको? मैंने उनके बीच में बोला। कोई नहीं बोल रहा है। बात रखने वो की बोल है रही है नहीं, लगातार, मुंह आपका छुपा चार- कर- अरे क्या कोई बात बीच में देख नहीं रहे बोल रहा है। शहजाद पूनावाला अपनी बात रखिए 40 प्लीज। सेकंड मेरे, ओके, माय 40 सेकंड्स, रखिए। थैंक यू। मेरी हैसियत और 40 औकात जितनी भी है, मेरी जितनी भी हैसियत और औकात है, उसमें मैंने कुछ सवाल सुप्रिया श्रीनेत जी से पूछे। उनसे पूछा निर्भया का, उन्होंने जिक्र किया कि निर्भया पे शीला दीक्षित ने जो बोला। मैंने अपनी हैसियत और औकात के हिसाब से उनको पूछा कि सुप्रिया जी, जब मुख्यमंत्री ये आकर कह दे कि ज़्यादातर मामले फेक होते रेप केस के, तो रेप के कन्विक्शन गिनवाने लगी। ऑब्वियसली 10,000 केस में से आप 5,000 को माइनस करते 50% फेक बोलकर, तो उसमें बाकी में तो अच्छा ही कन्विक्शन रेट आएगा। मैंने सुप्रिया जी से पूछा कि मालदा पर जो ममता बनर्जी का बयान और जो बयान शशि पांजा का आया, उस पर नहीं बोला। उन्होंने हमारे गवर्नर का बयान सुनाया, तो मैंने उनको बताया कि राजेंद्र गुड़ा ने बात रखी तो उनको तो पीट दिया गया असेंबली में, उस पर भी उन्होंने नहीं बोला। पर हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा
कि स्लिप ऑफ टंग होता है या स्लिप ऑफ कैरेक्टर होता है, ये आप तय कीजिए। जब मैं तो सुप्रिया जी को अपनी सम्मानित बड़ी बहन मानता हूं, पर वो मेरी मां तक पर हमला करती है, कहती है कि रूबिका तेरी जी, औकात अरे और उन्होंने तेरी ऐसा क्या कुछ है? नहीं बोला, क्योंकि वो एक वही सांसद बात के- आप वो एक सांसद घूम के फिर कर परिवार यही में बात जन्मी। करने लग जाते ठीक है, हैं। हमारी कोई औकात नहीं, ऐसे मत हमारी कीजिए कोई ना, हैसियत फिर नहीं। वहाँ पे स्लिप ऑफ सांसद टंग, को स्लिप ऑफ गाली, टंग। मैं जब कह रही हूँ गुंडा, आप घूम सब फिर ठीक कर है। वही बात कर रही हैं, ये गलत बात है और मैं इसको अलाउ नहीं करूंगी। शहजाद पूनावाला, सुप्रिया शिनेत, लास्ट 30 सेकंड्स मैम। संसद भी ऐसे ही होगी? ये मणिपुर के बारे में है, ये तुम्हारे बारे में नहीं है। ये तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत के बारे में नहीं, ये भाजपा की गंदी ओछी राजनीति के बारे में है। गंदी ओछी राजनीति के जो तुम कर रहे हो उसके बारे में। डोंट मेक एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ, दिस इज अबाउट वुमेन ऑफ दिस कंट्री। 32 लाख मणिपुरियों की जान सांसत में है, वो राहत कैंप में रह रहे हैं। हर चीज को अपने बारे में ड्रामा मत किया करो, ये अवमानना है। देश के सदन की अवमानना प्रधानमंत्री कहते करते हैं और यहाँ पर बैठ के देश की अवमानना ये करते हैं। क्या बात आप है लोगों यार? से बस इतनी विनती है कि मेरा टाइम ना करके जनता के टाइम के बारे में सोचे। रियली थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन भारत 24। आप देखते रहिए भारत 24।